हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विराम चिन्ह सिखाने वाली हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? लिखते समय वाक्य के बीच में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना। चलो देखते हैं विराम चिन्ह का पहला प्रकार, जो कि है अल्प विराम। अल्प विराम के चिन्ह के आने पर पढ़ने वाला थोड़ा रुकता है, जैसे चलो मैं भी चलता हूँ, तुम पानी, दूध और दवाई ले लो। रामायण, महाभारत आदि हिंदुओं के पुण्य पुस्तकें हैं। विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार है पूर्ण विराम। जहाँ सरल वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह डाला जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे उसने किताब पढ़ी, राम ने खाना खिलाया है, बच्चे खेल रहे हैं। विराम चिन्ह का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इंट्रोगेशन मार्क। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे आप कब आए, मेरे साथ कौन आएगा, यह मेज किसने हटाई। विराम चिन्ह का चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। बात करते समय कभी कभी आनंद, हर्ष, विस्मय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, दुख आदि भाव प्रकट होते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने के लिए ही विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे रुक, मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ, यह क्रोध है। छी, यह तूने क्या किया, यह घृणा है। वाह, क्या लाजवाब खाना है, यह हर्ष है। हाय, अब मेरा क्या होगा, यह शौक है। विराम चिन्हों का पांचवा प्रकार अर्धविराम, यानी कि सेमीकोलन। जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मेहनत करना ही जीवन है, आलस्य घातक रोग है। रमेश, अब तुम खूब पढ़ाई करो, परीक्षा शुरू होने वाली है। कपड़े बदलने हैं, रोटी खानी है, साइकिल भी ठीक करनी है। आधे घंटे में यह सब असंभव है। विराम चिन्हों का छठवां प्रकार निर्देशक चिन्ह या रेखा चिन्ह, यानी कि डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, जैसे अनार, आम, संतरा। अध्यापक, तुम जा सकते हो। विराम चिन्हों का सातवां प्रकार कोष्ठक चिन्ह, यानी कि ब्रैकेट। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण,
विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक है। विराम चिन्हों का 8वां प्रकार उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को यो का त्यों यानी मूल रूप से उद्धृत करने के लिए होता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लड़के ने माँ से कहा, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। विराम चिन्हों का 8वां प्रकार उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को यो का त्यों यानी मूल रूप से उद्धृत करने के लिए होता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लड़के ने माँ से कहा, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। विराम चिन्हों का अगला प्रकार लाघव चिन्ह यानी कि साइन ऑफ एब्रिविएशन। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है। जैसे कृपउ यानी कि कृपया पन्ना उल्टिए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी। डॉ यानी कि डॉक्टर। BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। विराम चिन्हों का अगला प्रकार विवरण चिन्ह यानी कि कॉलन एंड डैश और साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशक आदि देने के लिए किया जाता है। उपविराम और रेखिका का प्रयोग वाक्यांश या वाक्य के निर्देश के लिए होता है। जैसे इस बारे में विशेष विवरण यो है। इससे संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विराम चिन्हों का अगला प्रकार विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह यानी कि इंक्लूजन साइन। लिखते समय कुछ शब्द या वाक्यांश छूट जाए तो उसके लिए उचित स्थान पर यह चिन्ह लगाकर छूटा अंश ऊपर लिखा जाता है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे मैं स्कूल का फीस लाना भूल गया। बापू ने आजीवन सत्य और अहिंसा का पालन किया। चिन्हों का अगला प्रकार योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्यक में किया जाता है। उदाहरण सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर विराम चिन्ह और पंक्चुएशन मार्क्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye.